हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करू प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होत है संत दास मुश्किल भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए। जिनके पद रज परस खाना सत विघन अनेक। सब धरती कागदे करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी हरजस पद राग केदारा चल रहे हैं। आज हरजस पद राग केदारा में 14 नंबर का हरजस आरंभ हो रहा है। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। साच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाय। साच कण बिन फूस केता भूख न जाय। रे नाम गहो मुख माय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। शील समता साच बोलो नाम गहो मुख माय। शील समता साच बोलो नाम गहो मुख माय। भव सागर के तिरण की हो दूजी नहीं उपाय। भव सागर के तिरण की हो दूजी नहीं उपाय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। छोड़ माया मोह ममता दुर्मत दूर गमाय। छोड़ माया मोह ममता दुर्मत दूर गमाय। होए न चे नाम बैठो खेवट सुमिल आय। होए न छे नाम बैठो खेवट सुमिल आय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। क्रोध कुलश मल रीस तजिए परगल प्रेम बधाय। क्रोध कुलच्छ मल रीस तजिए परगल प्रेम बधाय। दास सुख देव साच बोले सुख में रहो समाय। दास सुख देव साच बोले
सुख में रहो समाय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। साच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाय। साच कण बिन फूस केता तासु भूख न जाय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। महाराज फरमाने के हे प्राणी नर नारी, राम जी का नाम जो अमृत के समान है, नाम से निज नाम जो अमृत प्रदान करने वाला है, अमृत तो प्रदान करने वाला है, अमरलोक में लेकर जाने वाला है, संतों के देश में, रामजनों के देश में लेकर जाने वाला है। ऐसे नाम को मुख में पान कर लो, ऐसे राम रसायन का सेवन कर लो। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना राम अमर न हो। जब तक इस अमृत को अपने मुखारबिंद से पान नहीं कर लोगे, सेवन नहीं कर लोगे, तब तक अमर नहीं हो सकते। कोई केवे अमृत स्वर्गा माही, देव पीवे क्यों खिर खिर जाए। कोई केवे अमृत शशिमय बासा, घटत बढ़त क्यों होए विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माही, बड़वा नल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन के बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। सभी संत ऐसे राम जी के नाम के सुमरन को करके अमर हुए हैं। वही बात महाराज फरमा रहे हैं कि प्राणिया रे नाम गहो मुख में राम जी का नाम रखो। हाथों से भले काम करो, कोई बात नहीं, हाथ काम, मुख राम, हृदय साची प्रीत, दरिया ग्रस्ती साथ की आही उत्तम। ग्रस्त में रहकर, ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण चुकाते हुए अपना आत्मा का कल्याण करना है, तो इससे उत्तम श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। इस नाम को लेने में कुछ पैसा भी नहीं लग रहा है, टका भी नहीं लग रहा है, कुछ खर्च भी नहीं हो रहा है कि जिससे खेद हो। कोई सामग्री चाहिए नहीं, जो कुछ भी सामग्री चाहिए परमात्मा ने आपको देकर भेजी। श्वास और सांस से ये रसना काबिलियत चाहिए, और बाकी राम जी का नाम है, प्रकार और मकार। क्या लग रहा है इसमें आपको, क्यों नहीं लेते? भगवान शंकर ले रहे हैं, शेष जी ले रहे हैं, अपने 1000 मुखों से 2000 जिह्वा से सतत रूप से राम जी के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। और इतने नाम के पराक्रम से ही उन्हें 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार नहीं लग रहा। ऐसे नाम में पराक्रम। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। साच खण बिन फूस केता तासु भूख न जाय। महाराज समय के शरीर की भूख किससे मिटती? जब तक अन्न का भोजन प्रसाद प्राप्त नहीं, अन्न से ही भूख जाती। बाकी छिलके छोई अन्य चीजें कितनी खा लो, लेकिन भूख नहीं मिलती। भूख तो अन्न से जाती। इसी प्रकार से महाराज समय की आत्मा है जो अनंत जन्मों से भूखी और प्यासी। इसकी भूख को मिटाने के लिए अन्न चाहिए, कण चाहिए। कुकर से, कचरे से, छिलके से, छुई से इसकी भूख मिटने वाली नहीं। इसका आहार, इसका सेवन तो ये अनंत जन्मों से करती आई है, लेकिन आज दिन तक इसकी भूख नहीं मिटी। अभी भी ये प्यासी की प्यासी है, भूखी की भूखी है, और जन्म मरण में आ रही जा रही। जब संतों के ज्ञान का, केवल भगवंतों के ज्ञान का अन्न साँच कण मिल जाएगा, सच्चा नाम मिल जाएगा, निज नाम सतनाम कुदरत कला निंचन मिल जाएगा, तभी जाकर इसकी भूख मिटेगी। इसके बिना तो ये भूखी रहेगी। साँच कण बिन फूस केता
तासु भूख ने जाय। तो सांच कण निज नाम सतनाम कुदरत कला निंचर, यही भूख और प्यास को मिटाने वाला है। जिसको ऐसा नाम प्राप्त हो जाता है वो तो निजहंस हो जाता है, परमात्मा का परमहंस हो जाता है। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हारा। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत दूरी हुई जाए। कैसी स्थिति हो जाती, उसका आहार्य सुखमणा में से जो अमृत जल रहा है, मोती जल रहा है, उसका आनंद लेना हो जाता है। और वो आनंद इतना भरपूर आता है, उस आनंद में गरक रहते हैं, गरकाव रहते हैं, उस आनंद के अंदर सराबोर रहते हैं, आनंदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, मुदित रहते हैं। और कहते हैं कि हमें जल भी नहीं पीना है, अभी जल पिएंगे उतनी देर ये आनंद छूट नहीं जाएगी। इतना आनंद जबरदस्त आ रहा है। तो सारी प्रकार की भूख और प्यास इस जीवात्मा को कितनी लग रही है। सभी प्रकार की भूख और प्यास को मिटाने के लिए सांच कण बिन फूस केता, तासु भूख न जाए। कण के बिना भूख मिटने वाली नहीं है। तो महाराज फरमाने क्या करना है, बिल्कुल सरल सा उपाय बता रहे। शील समता सांच बोलो, नाम गहो मुख माय। मुख में हमेशा राम जी के नाम का सुमरन चलता रहे, जिससे ये मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श में नहीं जाए, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में नहीं जाए, और ये मन जो है शील और समता में, और सत्य भाषण करे, सत्य वचनों का प्रतिपादन करे, सत्य बोले। तो ये नाम का पराक्रम है। नाम के संग साथ शील दया और संतोष स्वतः ही सद्गुण आ जाते हैं, और जितने भी दुर्गुण है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, वो चले जाते हैं। तो महाराज हमारे क्यों नहीं ऐसे नाम को आप धारण कर लेते हो, जिससे इतने सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं, सारे अंग लक्षण सुधर जाते हैं। सारे अंग लक्षणों को सुधारने वाला ये राम जी का नाम ही है। नाम के अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है कि जिससे ये सब चीजें सहज सहज में प्राप्त हो जाती। नाम का ऐसा पराक्रम है कि नाम से सब चीजें सहज सहज में प्राप्त हो जाती। शील समता सांच बोलो, नाम गहो मुख माय। भव सागर के तिरणे की हो, दूजी नहीं उपाय। महाराज फरमाने की इस भवसागर से, संसार सागर से, दुखालय से, त्रिलोकी से मुक्त होना है, पार होना है, पार उतरना है। तो ये राम जी के नाम रूपी नाव नौका जहाज पर सवारी कर, यही पार लंघा सकती है। इसके बिना तो दूसरा कोई साधन काम आता नहीं। और कलयुग में तो विशेष रूप से नाम का ही आसरा है, नाम का ही सहारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पार। भव सागर से पार उतरना है तो राम जी के नाम का सुमरण ही एक आधार है, सहारा है कलयुग के अंदर। दूसरे और कोई साधन सजयुग त्रेता द्वापर में भले सज जाते हो, लेकिन अभी कलयुग में नहीं सजते। तो भव सागर के तिरने की हो, दूजी नहीं उपाय। प्राणिया रे नाम गहो मुख मान। छोड़ माया मोह ममता, दुर्मत दूर गमान। तेरा मन, तेरा चित्त, तेरी बुद्धि के अंदर महत्व माया का अधिक बसा। इस माया के महत्व को छोड़। जब तक बुद्धि के अंदर, चित्त के अंदर, मन के अंदर माया को उपाने का, माया को प्राप्त करने का, माया को संगेरने का, माया से सुख लेने का भाव बना रहेगा, तब तक ये जीव जीव ही बना रहेगा, शिव नहीं हो सकता, परमात्मा पद को प्राप्त नहीं हो सकता। इन सब से सुख लेने की इच्छा तेरी कम होगी, छोड़ेगा, तब जाके तू राम जी का हो सकता है, परमात्मा का। तीन लोग सुभया उदासी।
जय जन अमरलोक का वासी। अमरलोक का वास प्राप्त करना है, चौथे देश का वास प्राप्त करना है, तो 3 लोगों के सुखों से उदासीन तो छोड़ माया मोह ममता। मोह कर लेता है, आसक्ति कर लेता है, जो सुख पहुंचाते हैं उनसे मोह कर लेता है। ममत्व कर लेता है, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बात सिमरन सौदा कदे न की ना, यूं हीर मुसायो हाथ। तो छोड़ माया मोह ममता, दुर्मत दूर गमाई। दुर्मत क्या है? बुद्धि। बुद्धि कुमति हो रही, दुर्मति हो रही। इस कुमति को, दुर्मति को हटा। दुर्मति क्या है? सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम गई। जहां सुमतिता संपत्ति नाना, और जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। तो ये जब तक दुर्मत रहेगी शरीर संसार के सुखों की, स्वार्थ पूर्ति की, चाहना की, इच्छा की, वासना की, आशा की, तृष्णा की, मनोरथ की, मनोकामना की, तब तक परमात्मा से दूर रहोगे, वंचित रहोगे, प्राप्त नहीं कर सकते। तो छोड़ माया मोह ममता, दुर्मत दूर घमाए। और सुमति लगा लो। सुमति क्या है? कोई नहचे नाम बैठो, खेवट सो मिल आए। क्या करो? निश्चिंत होकर नाम में बैठ जाओ। भवसागर से तिरना है। सामान्य समुद्र को तैरने के लिए भी आदमी स्वयं तैरकर पार नहीं कर सकता। कितना लंबा चौड़ा, ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरिया, कैसे पार करोगे? कर सकते क्या? ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ में। अरदास कर रहे, प्रार्थना कर रहे कि हमारे बल से तो हम पार नहीं हो सकते, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है। वो तो संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा मिल जाए, उनके कृपा के पात्र बन जाए, तो इस भवसागर से पार हो सकते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि हो ये नहचे नाम बैठो। नाम में बैठ जाओ। आपको तो केवल बैठना ही है। नाव को चलाने वाले कोई दूसरे ही हैं। खेवट सु मिले हाय, नाव को खेने वाले। खेवट, केवट दूसरे ही हैं, उनसे जाकर मिलो। नाव भी वो चलाएंगे, नाव भी वो देंगे, आपको तो केवल जाकर बैठ जाना, इतना ही काम है, ज्यादा काम नहीं। लेकिन मिलो तो सही जाकर ऐसे संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से। ज्ञान तो लो। ज्ञान लोगे, बैठोगे, वो आपको ऐसा नाम दिला देंगे, ऐसो नाम दिलावे कोई, कियोड़ा कर्म सबे रद्द। जितने भी कर्म किए हुए हैं सब रद्द हो जाएंगे। आज दिन तक के सन्मुख होई जीव मोई जबी, जन्म कोटि नासे तक, जितने भी पाप है, जितने भी कर्म है, सबका नाश हो जाए। लेकिन जाकर मिलो तो सही, ऐसे ज्ञान को धारण तो करो। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। ऐसे नाम को मुख में ले लो, लेते रहो, सुमरन करते रहो। इस नाम के आधार से ही भवसागर से पार हो पाओगे, इसके बिना नहीं हो पाओगे। क्रोध कुलच्छ मल रीस तजिए, पर गले प्रेम बधाई। जितना भी क्रोध है, कुलक्षण है, मल है, रीस है, विकार है, इन सबको छोड़ो। ये सब किसके लिए आती? क्रोध क्यों आता है? अहंकार के ऊपर चोट होती तो क्रोध आता है, तो अहंकार ही मिटा दो। और जितने कुलक्षण है, कुमति है, शरीर संसार के सुखों की, उन सबको भी छोड़ो। रीस है, उसको भी छोड़ो, और राम जी के नाम के प्रति परगल प्रेम बधाए। प्रगल हो जाओ, विरह के साथ प्रेम हो पाकर राम जी के नाम का सुमरन करो।
महाराज शर्मा ने दास सुख देव सांच बोले सुख में रहो समाय। महाराज हमारे मैं सच्ची कह रहा हूं, झूठ नहीं कह रहा हूं एक भी बात इसमें। यदि आपको सच में ही सुख में समाना है तो ऐसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूं, तभी जाके सच में ही सुख में समा सकते। जो सुख चाहे तू सगा शरण राम की ले, के नानक मेरे मन ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो प्राणिया रे नाम गहो मुख माय, प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। साच कण बिन फूस केता, तासु भूख न जाय। साच कण बिन फूस केता, तासु भूख न जाय। प्राणिया रे नाम गहो मुख माय, प्राणिया रे नाम गहो मुख माय। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा सब संतान ने सत्संज्ञा ने राम 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 राम।